ओम शांति। आज 26 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कार्य बच्चों को दिया कि तुम बच्चों को माया जीत बनना है। हम सब जानते हैं कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। माया भिन्न भिन्न रूप से बच्चों का सामना करती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कभी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। जो बच्चे नाम रूप में फंसे रहते हैं उन्हें कभी सेवा का उमंग नहीं आ सकता। जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं उन्हें सेवा का उमंग रहता है। सर्विस सर्विस और सर्विस। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें योग बल जमा करना है। योग बल से तुम भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनते हो। तुम्हें उमंग होना चाहिए कैसे सबको बाबा का परिचय दे, कोई भी रह ना जाए। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। इन चित्रों के द्वारा किसी को भी ज्ञान अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने कहा इन चित्रों के द्वारा सबको बाप का परिचय दो और उनका संबंध बाबा से जोड़ाओ। तुम बच्चे चलते फिरते कर्म योगी बनकर कर्म करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म एक राज्य होगा। तुम गारंटी करते हो हम अपने ही योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म एक राज्य होगा। क्वेश्चन है माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। माया का सबसे बड़ा विघन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वो बहुत कमाल कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। अंडरलाइन करेंगे, सेवा में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाबा आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। साहित्य में भी लिखते हैं भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हें भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। उसको 5-4 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस समय भारत को श्रीमत पर हम स्वर्ग बना रहे हैं। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं। आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पे सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए इनको आपस में मिलकर ठीक करें। भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता शिव बाबा को। अब तुम्हें बाबा ने आके जगाया, तुम्हें फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने
जैसा पुरुषार्थ किया उतना कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी है ना, श्री राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वो ये भी नहीं जानते परम पिता परमात्मा आया हुआ है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में आते हैं, ये बात बिल्कुल भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तभी शिव जयंती भारत में मनाते हैं। तो जरूर उसने कुछ किया होगा। बुद्धि कहती जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं। तुम समझ गए हो, ड्रामा में उनका पार्ट ही है मिसाइल्स बनाना। वो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मिसाइल्स आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, शिव से मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहते मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। शंकर का तो कोई पार्टी नहीं, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। सेंसिबल बच्चों को बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आता है। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन बाप कब आए? अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। ये तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ड्रामानुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते जो जो समय पास होता जाता हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखते। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते बाप को याद करो। इसमें देह अभिमान आ जाता है, इसलिए ठोकरे खाते हैं। देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति होती रहेगी। देही अभिमानी बनो, बाबा की याद रहेगी, सर्विस की उन्नति होती रहेगी। जिनको उच्च पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। बाबा खुद कहते हैं बाबा हमें धारणा नहीं होती। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है खुशी भी रहती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। बाबा कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाओ।
अच्छी रीति समझकर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो जो सेकंड बीतता है ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता। बच्चों को ही समझाया जाता। बाहर भाषण करते समय अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सब वेद शास्त्र गीता आदि पर भाषण करते हैं। उन्हें पता थोड़ा ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। चित्रों में कितना अच्छी रीति दिखाया परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं, फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो। अब बताओ, गीता ज्ञानदाता कौन है, ज्ञान सागर कौन है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने कहा, शिव बाबा की महिमा, श्री कृष्ण जी की महिमा, दोनों में अंतर स्पष्ट करो। पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर कौन है। पहले पहले लिखाना चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। जब बाबा ही कह रहे थे कि सबसे सिग्नेचर भी कराओ, अच्छी तरह से उनको सिद्ध करके बताओ। हॉल के अंदर चिड़िया लड़ रही थी। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है। उन चिड़िया की आवाज सुनकर बाबा ने कहा, इस समय तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात नहीं, विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते, हम ही नीच पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम उनको सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र पर बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला फिर उतरती कला। दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है ये सीढ़ी का चित्र, ये सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए, सबको रास्ता कैसे बताएं। विचार चलना चाहिए, सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते, अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो, हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा के तुम बच्चे पार्टधारी हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं, हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्यंत को नहीं जानते, तो वो बेसमझ हैं। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते, बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है कितना नुकसान हो जाता है, वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन जाते, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते रहते, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना। बार बार बाबा कहते, नाम रूप में नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है, नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना। आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो, सेंटर्स पर ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती हैं। पुरुषार्थ करते हुए माया एकदम पकड़ लेती। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं, देवाभिमान में नहीं आना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाबा गुलगुल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी भी बात में कभी संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए,
टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र पहले बनाने चाहिए, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं कैसे चित्रों से उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचें जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पे रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं। फिर से सुनेंगे। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पे कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाएं। वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देहाभिमान का त्याग करना अर्थात देहाभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी, सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त असली स्वरूप सब छोड़ दिया। क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारा अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं विश्व का हर बच्चा पहले लगाव मुक्त बने। चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव रखना और चीज है। बाप दादा हर बच्चे को लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। आज हम सब याद रखेंगे मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता पाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग देह अभिमान का त्याग है। देह अभिमानी बनकर सत्य स्वरूप में एकाग्र होकर देह भान का त्याग कर देंगे। सिद्धि स्वरूप आत्मा देह अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सफलता को प्राप्त करती है। मन ही मन बाबा से वायदा करेंगे कभी किसी भी परिस्थिति में हम शांत चित्त रहेंगे, क्रोध मुक्त बनेंगे।
ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।